जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज है चौथा दिन बागेश्वर गुरु जी कथा की सागर में, और आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया है, सागर को महासागर बना दिया है। और वही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कितना भक्तों का जन सैलाब यहां पर आया हुआ है सागर में। पांडाल छोटे पड़ गए हैं, जो टेम्परेरी पांडाल लगाए जाते हैं मेन पांडाल के बाहर, वो आप देख पा रहे हैं, उसमें भी भक्त खचाखच भरे हुए हैं। अभी हम पंडाल की आगे की तरफ हैं, आगे से मैं आपको ये नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। पंडाल इतने कम पड़ गए हैं कि लोग धूप में बैठने को मजबूर हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के प्रति उनकी आस्था और उनकी भक्ति के आगे सब कुछ निरर्थक है। आप देख पा रहे होंगे धूप में खड़े हैं भक्त, बाहर खड़े हैं, कुछ लोग तो ये लड़कियां आप देख पा रहे हैं ऊपर बैठी हुई हैं, न गिरने का डर है। बागेश्वर गुरुजी मना भी करते हैं ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बागेश्वर गुरुजी की कथा में जन सैलाब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आप देख पा रहे हैं ऊपर इतना अच्छा पंडाल नहीं है, क्योंकि आंधी और बारिश की वजह से पूरा पंडाल तहस नहस हो चुका है पहले ही, तो टेम्परेरी पंडाल लगाया गया है। उसके बावजूद भक्त धूप में बैठे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे न कूलर है न पंखा है, गर्मी का मौसम है, अपने हाथों से हवा कर रहे हैं और फिर भी बागेश्वर गुरुजी की कथा श्रवण कर रहे हैं। और अभी मैं आपको पंडाल के दूसरी तरफ ले जाकर बागेश्वर गुरुजी की कथा का जो दर्शन है पूरा कराने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुमानित आज की बागेश्वर गुरुजी की कथा में 8 से 10 लाख भक्त मौजूद हैं। पंडाल कम पड़ गए हैं और फिर भी बागेश्वर गुरुजी आप देख पा रहे हैं अलग से टेम्परेरी पंडाल लगाया गया है भक्तों के बैठने के लिए। और आप देख भी पा रहे हैं कुछ लोग तो बाहर ही खड़े हुए हैं, जो पंडाल में नहीं आ पा रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, जहाँ तक नज़र घुमाएंगे आपको सिर्फ बागेश्वर धाम के भक्त, बागेश्वर धाम के पागल ही नज़र आए होंगे। और अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा, आते ही जा रहे हैं। जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों से भीड़ अभी भी बढ़ ही रही है। और सुरक्षा व्यवस्था आप मेरे आगे देख सकते हैं, सिक्योरिटी वाले लोग अभी भी घूम रहे हैं, ताकि कोई भी किसी भी भक्त के साथ अभद्रता ना करे, दुर्व्यवहार ना करे। और इन पलों को लोग अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उसे आप देख भी सकते हैं। कुछ लोग कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी आपको वही करके दिखा रहे हैं, जैसे आप देख दिखा रहे होंगे। जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आएंगे दोस्तों। जैसा बागेश्वर गुरुजी ने कहा था कि सागर के लोगों ने सागर को महासागर बना दिया है, और वैसा ही कुंभ का मेला यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है। पहले दिन जहाँ पर सागर कथा में भक्तों पर और मेला लगाने वालों पर, दुकानदारों पर कड़ाई होती हुई दिख रही थी, वहीं आज का स्थिति यही है कि पंडाल के जस्ट बाहर पूरा मेला सजा हुआ है, ताकि भक्तों को कुछ भी खाने पीने में, कुछ भी खरीदने में असुविधा ना हो। आप देख भी पा रहे होंगे पूरा माहौल। यहाँ से आधी दुकानें तो वापस भी जा चुकी हैं। सबसे बड़ा मेला सागर कथा में लगाया गया था, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ने के बाद कुछ दुकानें चली गई हैं और कुछ दुकानें रह गई हैं। बाहर का नज़ारा भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं कि बागेश्वर गुरुजी की कथा में सिर्फ दिव्य दरबार के दिन भीड़ आपको देखने के मिलेगी, लाखों भक्त सिर्फ दिव्य दरबार में आएंगे, तो ये उनके मुंह पर आप देख सकते हैं तमाचा है। बागेश्वर गुरुजी की कथा में सिर्फ दिव्य दरबार में सम्मिलित होने के लिए भक्त नहीं आते हैं, कथा श्रवण करने के लिए भी लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद रहती है। और ये आप देख भी पा रहे हैं, इस समय हम केवल पंडाल के बाहर हैं और पंडाल के अंदर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी भीड़ पंडाल में इस समय उपस्थित है। बागेश्वर गुरुजी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नज़ारे हैं पंडाल के अंदर के हैं, और पंडाल आप देख सकते हैं पूरा खचाखच भरा हुआ है। धूप भी आ रही है लोगों पर, लेकिन फिर भी बैठे हैं लोग और कथा श्रवण कर रहा है। बागेश्वर गुरुजी का आगमन हो चुका है और कुछ ही समय में वह कथा शुरू करने वाले हैं। और भक्तों की भावना आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, बागेश्वर गुरुजी का जो पंडाल है वो पूरा खचाखच एकदम भरा हुआ है। पंडाल के बाहर का देखेंगे धूप खिली हुई है, यहाँ पंडाल नहीं है, आप इस समय ऊपर देख भी पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी भक्त लोग
मौजूद हैं, धूप में खड़े हुए हैं। देखिए आप जहाँ पर बैठे भी हैं, यानी जहाँ जिसको जगह मिली है उसी जगह बैठे हुए हैं और बागेश्वर गुरुजी के श्रीमुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। बागेश्वर गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले ही उनका शुभागमन हुआ है। एक चीज़ और देखने को मिली कल के समय में, यानी कथा जब पहला दिन था, पहले दिन बागेश्वर गुरुजी की जो कथा थी तो उसमें इन दुकान वालों को, मेले वालों को कथा के जो पंडाल था उससे दूर कर दिया गया था। लेकिन जब देखा गया कि कथा में इस मेले को दूर करने से मेले वालों का कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है, तो उनको आदेश दिया गया और सभी दुकान वालों को आप देख भी पा रहे हैं जो कथा पंडाल है उसके नज़दीक में बुला लिया गया है। यानी वो अब यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी दुकानें और वह भी 2 पैसे कमा सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ संभव है बागेश्वर गुरुजी के माध्यम से, बागेश्वर गुरुजी के आशीर्वाद के माध्यम से। दिव्य दरबार हालांकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे अर्जी के नारियल अभी भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी अभी सामूहिक अर्जी भी लगवाएंगे, जो कि आप जानते भी हैं बागेश्वर गुरुजी प्रतिदिन जब भी मौका मिलता है, जिस दिन कथा मौका मिलता है उस दिन सामूहिक अर्जी जरूर लगवाते हैं। और आपको जैसा बागेश्वर धाम पर देखने को मिलता है ठीक वैसा ही नज़ारा आपको सागर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सागर मध्य प्रदेश बहेरिया में आपने देखा होगा बागेश्वर धाम पर सभी लोग अपनी अर्जी का नारियल बांधते हैं रेलिंग्स पर। तो ये बागेश्वर गुरुजी का कथा पंडाल है, आप देख भी पा रहे हैं। और पूरे कथा पंडाल की रेलिंग पर ये आप देख पा रहे हैं अर्जी वाले नारियल बंधे हुए हैं, यानी सागर को उन्होंने बागेश्वर धाम बना दिया है। और अपनी अपनी जो भी अर्जी भक्त लेकर आए हैं सभी ने अपनी अपनी अर्जियां यहाँ पे बांध हैं। अब पंडाल के अंदर की भीड़ में आपको दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको कोशिश भी करता हूँ। ये है पंडाल का अंदर का नज़ारा। दूसरी तरफ से इधर की नज़र घुमाएंगे भक्त देखने को हुए आपको मिल जाएंगे। और भक्त थोड़े परेशान भी हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और कूलर और पंखे यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए पंखे हैं लेकिन वो बहुत ऊपर हैं, हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। गर्मी का मौसम हो चुका है तो कूलरों की कमी है, लेकिन फिर भी बागेश्वर गुरुजी आ चुके हैं तो अब भक्तों को ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा पंडाल एकदम खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था कल, तो त्रिपाल नहीं लग पाया था, हटा दिया था, फट गया था। लेकिन ये माताएं बहनें आप देख पा रहे होंगे फिर भी यहाँ पर धूप में बैठी हुई हैं और कथा श्रवण कर रही हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रति और बागेश्वर गुरुजी के प्रति लोगों की आस्थाओं में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, चाहे धूप हो, आंधी हो, बारिश हो। मैं अब आपको दूसरे पंडाल की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों, जहाँ पर जो छोटा पंडाल उड़ गया था, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया भी था, आज उसे फिर से व्यवस्थित कर दिया गया है आगे की तरफ। और उसमें भी भक्त आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। आप जहाँ तक नज़र घुमाएंगे बहुत बड़ा पंडाल है, क्योंकि पहले दिन जब भीड़ यहाँ पे बढ़ी थी तो पंडाल कम पड़ गए थे, तो फिर से यहाँ पे पंडाल बढ़ाने का कार्य किया गया, तो फिर से आपको ये बड़े बड़े पंडाल आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उसी का प्रतिफल है। अभी हम आगे आपको लेके चलते हैं, आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अब पंडाल के बिल्कुल नज़दीक में आपको मेले की दुकानें देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख भी पा रहे होंगे, ये भैया लोग भेलपूरी यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, जिसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से होने वाली कथा को श्रवण करने वाले श्रोता, जो कि कितने व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं। गर्मी है, आप देख भी पा रहे होंगे, छोटा पंडाल, इसमें न कूलर है न पंखे हैं, लेकिन फिर भी कितने आराम से, कितने अच्छे मनोभाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा रसपान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इतने अच्छे मतलब मन से कथा श्रवण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और धूप में बैठे हुए हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी भक्ति को नमन है। पास से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि धूप में बैठ कर दो, पसीना भी आ रहा है, कुछ लोगों को पसीना आ रहा है, धूप में बैठे हैं और हाथों से पंखे हिला रहे हैं, लेकिन ध्यान पूरा बागेश्वर गुरुजी के ऊपर, बागेश्वर गुरुजी के द्वारा कहने वाले, बोले जाने वाले एक एक शब्द के ऊपर। और कितने शांत स्वभाव से सभी लोग बागेश्वर गुरुजी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी की निगाह केवल बागेश्वर गुरुजी। जैसा कि आपने देखा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए बागेश्वर गुरुजी को लेकर अब यहाँ पे टैंकरों पे लोग चढ़ गए हैं, टैंकरों पे चढ़ के बागेश्वर गुरुजी की कथा श्रवण कर रहे हैं। नीचे जगह नहीं है और ये टैंकर पानी के हैं, पानी भी इनमें सुचारू रूप से चालू है, पानी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इनमें पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें पानी
पानी के टैंकरों पर गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरुजी की कथा श्रवण करने के लिए लोग इस प्रकार के ये कारनामे कर रहे हैं। जब भी उनको पता चलता है तो वो बोलते भी हैं कि टैंकरों से नीचे उतर जाओ, लेकिन भक्त किसी की नहीं सुनते हैं। और वही अब हम बागेश्वर गुरुजी के पंडाल में सबसे आगे आ चुके हैं और आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अभी